9 रुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरा टिसोरी ने हल्फ लिया। शजीद बेमन, नासिर शाह, सईद गनी, सरदार शाह शामिल। अजहर अफजल, मोहम्मद बख्श महर, ज़ियान नजार, जाम खान शुरू, अली हसन जरदारी ने भी हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मिज़ार क़ायद पर हाजिरी। बाबाए कौम की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क और कौम के लिए दुआएं की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जौहर टाउन मॉडल बाजार का अचानक दौरा। अशिया ज़रूरिया के स्टॉल्स और दीगर जगहों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने आटा, घी और दालों का मियार और निर्ख चेक किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन कल पाकिस्तान आएगा। मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन और मुआशी टीम में 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम नागुज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर ख़ज़ाना ने बैंक की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वफाकी काबीना की मोहम्मद औरंगज़ेब को पाकिस्तान की शहरियत देने की मंजूरी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। शहबाज शरीफ खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मस्बत इक़दाम है। ब्लूमबर्ग की मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तैनाती की तारीफ। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना के तैनाती में थी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF से 6 अरब डॉलर का कर्जा हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज होगा। गुज़श्ता मुआहदे के तहत 1.1 अरब डॉलर की किस्त भी हासिल करना होगी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के जरिए कर्जे हासिल करने में दुश्वारी रही। ब्लूमबर्ग। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। पॉलिसीज के तसलसल के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन CPEC के लिए 5 नए कॉरिडोर शुरू करने के लिए तैयार है। हम पूरे अज़्म के साथ चीन की पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। हमारा कुल बजट कर्जों पर चल रहा है। कर्जों की अदायगी में 7500 अरब से ज़ायद पैसे दरकार हैं। सब्सिडी भी मजीद कर्जा लेकर ही देंगे। बिजली और गैस के निज़ाम से चोरी ख़त्म करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। JUI का सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी JUI की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, एक दूसरे को वोट देंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि कोशिश होगी कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी का साथ दें। बानी PTI की अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया। फैसले के बाद इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। बानी PTI की जान को खतरा है, हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। मुलाकात पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी है। बानी PTI की सेहत और सिक्योरिटी के बारे बताया जाए। बैरिस्टर गोहर की मीडिया स्टॉक।
मुलाकात पर पाबंदी की तहकीकात का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, हमारे पास अदालती हुक्मनामा भी था। मुलाकात पर पाबंदी की जिम्मेदारी मरियम नवाज और मोहसिन नकवी पर है। कायद नून लीग नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे वतन वापस पहुंच गए। हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर दोनों बेटों का इस्तकबाल किया। तारिक फातिमी को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। उनका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। 1 दर्जन से ज़ायद वजारतों और डिवीजन के कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेंगे। वज़ीर आज़म की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम की ब्रीफिंग। सिंध काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। सिंध काबीना में नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन होंगे। अजरा अफजल, सरदार शाह भी काबीना का हिस्सा होंगे। ज़ियाउल नजार, मोहम्मद बख्श मेहर भी हल्फ उठाएंगे। ज़ियाउल हसन नजार को वज़ीर दाखिला, नासिर शाह को वज़ीर इत्तलात बनाने का इम्कान। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट और महकमा एक्साइज, जान खान शुरू को आपाशी का वजारत मिलेगी। सरदार शाह को तालीम, अजरा अफजल पेचोहो को सेहत और महकमा जेल खाना का कलमदान अली हसन जरदारी को देने का फैसला। नजमी आलम और एहसान मजारी को बतौर मुशीर सिंध काबीना में शामिल किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाजिरी। सदर मुमलिकत की जानिब से मज़ार कायद पर फूल रखे गए और फातिहानी की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क व कौम के लिए दुआएं की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान असम्बली भी सदर के हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। सदर मुमलिकत ने दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र फैसला किया। सदर आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया और तनख्वाह न लेने को तरजीह दी। वफाकी वजीर मोहसिन रजा नकवी का भी तनख्वाह न लेने का फैसला। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम की हिमायत और खिदमत के लिए पुरअज़्म है मोहसिन नकवी। लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तरजीहन फ्री वाईफाई शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस कायम करने के लिए राब्तों की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर दोबारा फ्री इलाज की सहूलत का आगाज। हेल्थ कार्ड पर 100% मुफ्त इलाज होगा। इंश्योरेंस कंपनी को बकाया जात की मद में 5 अरब रुपए अदा कर दिए गए। इंश्योरेंस कंपनी को माहाना 3 अरब रुपए दिए जाएंगे। शिकायत और प्राइवेट सेक्टर में खदमात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इस्लाहात की चीफ एग्जीक्यूटिव सेहत कार्ड। तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता समाअत पर केस सुनने से माजरत की थी। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और दीगर ने सजाओं को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को तौहीन अदालत केस में सजाएं सुनाई थीं। मुल्तान में दर्दनाक सानहा। सिलेंडर धमाके से मकान जमी बोस। 9 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। सिलेंडर धमाका 3 मंजिला घर की बालाई मंजिल पर हुआ। घर का कुछ हिस्सा मुलहिका कच्चे मकान पर गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल। धमाके वाले मकान में भी 2 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मियों को नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
भारतीय फजाइया का तेजस तैयारा मशक के दौरान गिरकर तबाह। भारतीय फजाइया में जहाजों की तबाही रोज का मामूल बन गया। भारतीय रियासत राजस्थान में मशकों के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हुआ। पायलट जहाज के तबाह होने से कबल पैराशूट के जरिए निकल गया।